येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राज हुआ स्कंद 1 अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार। श्लोक संख्या 31। राजोवाच न ते गुडाकेश यशोधराणां बद्धाञ्जलेर्वे भयमस्ति किश्चित् न वर्तितव्यं भवता कतश्चन क्षेत्रे मदीये त्वं धर्मबन्धुः। तो जैसे हम देख रहे हैं ये जो अध्याय है उसमें सबसे पहले धर्म के रूप में बैल और पृथ्वी के रूप में गाय, तो वो दोनों का संवाद चलता है और उनको एक राजा जैसा दिखने वाला भयंकर आदमी उनको मारता है और उनके पांव काट देता है और उससे बहुत जो पृथ्वी दुखी हो जाती है और प्रश्न पूछती है। तो धर्म रूपी जो बैल है वो उनको, बैल रूपी धर्म है जो उनको समझाते हैं कि क्या कारण है दुख का और पूरा उपदेश देते हैं। तो ये हमको पूरा आगे का समझ आ गया। उसके बाद कली जो है उसको प्रताड़ित करने के लिए परीक्षित राजा वहाँ आते हैं जो धर्म से संवाद करते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं बैल लेकिन ये धर्म है, क्योंकि उन्होंने बताया कि दुख का कारण कौन है। तो ऐसा जो जैसे नॉर्मली तो हम ऐसा ही सोचते हैं कि दुख का कारण कोई और है, हम तो है ही नहीं, लेकिन धर्म ने कोई उनसे कंप्लेन नहीं किया मुझे इतना मारा ये सब, तो वो समझ गए। तो ये प्रस्तावना है। और उसके बाद परीक्षित राजा ने, महाराज परीक्षित ने उसको पकड़ा कली को, तो कली उनके शरणागत अभी हो रहा है। तो यहाँ पे जो राजा बता रहे हैं कि हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी है। तो जो पांडवों को यश मिला जब वो युद्ध जीत गए, और चूंकि आप मेरे शरण में आए हैं, तो जैसे पहले के समय में ऐसा था कि अगर दुश्मन भी शरण में आते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं रामायण में, जो वाल्मीकि रामायण है उसमें लिखा है कि अगर रावण एक बार भी शरणागत आ जाता तो राम भगवान उनको शरण देते और उनका पूरा पाप नष्ट हो जाता। तो ये क्षत्रिय का एक बोलते हैं ना कि ये उनका गुण है कि अपने शरण में आने वाले को भले ही वो कितना भी उनका दुश्मन हो फिर भी उनको परेशान नहीं करते, उनको शरणागति देते हैं। तो हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं और चूंकि तुम हाथ जोड़ के मेरी शरण में आए हो अतः तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए। तो बोलते हैं कि आप भयभीत ना हो, एटलीस्ट मैं आपको मारूंगा नहीं अभी क्योंकि आप शरण में हो, लेकिन उन्होंने कंडीशन रखा कि तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। तो कली जो था वो इसलिए इस ये अध्याय है उसका नाम है कली को दंड तथा पुरस्कार। तो एक साथ दंड और पुरस्कार कैसे मिल सकता है ना, तो उसको पुरस्कार मिलेगा, रहना कहाँ है वो एडजस्टमेंट होगा उनका। तो पहले दंड जो है वो उसकी बात आएगी, फिर पुरस्कार आएगा। तो दंड उसका क्या है कि ये राज्य से आपको बाहर जाना पड़ेगा, ये राज्य में नहीं रह सकते हैं, और उसका मुख्य कारण यह है कि तुमने अधर्म का साथ दिया है। तो सभी प्रकार के जो अधर्म के मित्र कली को क्षमा किया जा सकता है यदि वो आत्मसमर्पण करता है, लेकिन उसे किसी भी दशा में उसे कल्याण राज्य के किसी भी कोने में नागरिक के रूप में रहने नहीं दिया जाएगा। तो ये बताता है वैदिक समय में अगर कोई अधर्म का आचरण करता है तो उसको रहने का हक नहीं देते। राजा उसको कोने में, जैसे पूरा उनका बाउंड्री है जहाँ पे राज्य समाप्त होता है उसके परे थोड़ा सा एरिया होता है, वहाँ उनको रहना पड़ता है। जैसे आज हम तड़ीपार बोलते हैं ना, वो इस तरह से। तो वो लोग अपने राज्य में नहीं रह सकते हैं, ये नियम था।
कि कोई भी अधर्म, इसलिए क्या होता था कि वो किसी का संग नहीं कर सकते हैं, उसके कारण राज्य के जो दूसरे लोग हैं वो शुद्ध अवस्था में रहते हैं, उनका चेतना जो है दूषित नहीं होता है। तो ये बहुत एकदम सिंपल नियम था कि उनको कोई ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ बाहर, राज्य के बाहर रहना पड़ेगा, ऐसा है, या तो जेल तो है ही। तो कहने का तात्पर्य कि ये जो अभी हम देखते हैं कि हमारे समाज में कोई अधर्म का आचरण करता है तो राजा को इतना पावर नहीं है कि वो निर्णय दे सके, और उसके कारण ही क्या हो रहा है कि अधर्मी लोग भी हम देखते हैं कि वो घूमते फिरते रहते हैं और दूसरे को मोटिवेट करते हैं अधर्म करने के लिए। और न्यायिक प्रक्रिया भी बहुत लंबी चलती है, 10 साल, 20 साल, 50 साल। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि पूरा दूषित हो रहा है समाज, और वो लोग प्रेरणा रूप बन रहे हैं दूसरे के लिए, दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा रूप है कि उसको तो कुछ हुआ नहीं, हाँ इसने इतना बड़ा गुनाह किया लेकिन उसको कुछ सजा नहीं मिली। लेकिन वैदिक समय ऐसा नहीं था, राजा को पता चला, और राजा क्या करते थे, धर्म के आचरण में रहते थे राजा। तो राजा को पता रहता है कि क्या अधर्म है और क्या धर्म है। अभी से आजकल जो राजा है जो चुनाव की प्रक्रिया से आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसके कारण वो सही अर्थ से न्यायिक प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये बड़ा ही हमारा दुर्भाग्य है, और ये इससे हम पता चलता है, ये जब इतिहास पढ़ते हैं, ये जो श्रीमद् भागवतम है वो इतिहास है, उससे पता चलता है कि वैदिक समय में न्यायिक व्यवस्था कैसी रहती थी। पांचों पांडव भगवान कृष्ण के विश्वास पात्र प्रतिनिधि थे, जिनके कारण ही वास्तविक रूप से कुरुक्षेत्र का युद्ध अस्तित्व में आया, लेकिन यह उनके निजी स्वार्थ के लिए नहीं था। तो ये जो दूसरा पॉइंट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लड़ाई होती थी, आजकल लोग जो धर्म में नहीं मानते हैं वो क्या बोलते हैं कि ये तो हिंसा फैलाता है आपका धर्म। और कई बार तो हम ये भगवत गीता वितरण में जाते हैं तो बोलते हैं कि ये वाला रथ वाला फोटो है, हाँ वो डेंजर है, वो इस घर में लड़ाई होती है, ऐसा भी बोलते हैं कई लोग, हाँ ये इससे लड़ाई होती है। तो कहने का तात्पर्य उनको ऐसा है मानसिक रूप से कि ये लड़ाई जो हुई वो अपने स्वार्थ के लिए हुई, ऐसा, क्योंकि आदमी जितना दूषित है ना, दूसरे को भी उतना ही दूषित मानता है, वो शुद्ध अवस्था में नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं है कि क्या कारण था। हालांकि स्टोरी सब पता है, लेकिन सब ऐसा मानते हैं कि सब स्वार्थ के लिए लड़े, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, वहाँ पे लड़ाई निजी स्वार्थ के लिए नहीं लड़ी जा सकती है। तो इनको समझाना पड़ेगा कि जैसे हम लोग प्रचार करेंगे तो उनको समझ आएगा कि हिंसा आवश्यक है कब, जब अधर्म बहुत ही फैल गया है और श्री कृष्ण भगवान यहाँ न्यायाधीश की स्थिति में है। श्री कृष्ण भगवान की मर्जी से युद्ध हुआ है, ऐसा नहीं कि अर्जुन ने या भीम ने या किसी ने सोचा कि हम युद्ध करेंगे, ऐसा नहीं था। तो और उन्होंने शांति प्रस्ताव भी रखा था, तो ऐसा नहीं है कि निजी स्वार्थ के लिए हुआ है। आजकल जो युद्ध होते हैं, जैसे अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1975 में, उसके बाद वो कश्मीर के लिए लड़ाई हुआ था, उसके बाद जैसे हम देखते हैं अभी यूक्रेन और रशिया का लड़ाई हो रहा है, काफ़ी लड़ाई हो रहा है। यूनाइटेड नेशन बना, उसकी स्थापना हुई, तो उसका लक्ष्य क्या था कि देशों में अलग अलग राष्ट्र है उसमें लड़ाइयाँ ना हो, ये उसका मेन उद्देश्य था। लेकिन हम देखते हैं कि लोगों का स्वार्थ कम नहीं हो रहा है, जो नेता है उनका स्वार्थ कम नहीं हो रहा है, तो ये लड़ाई रुकेगी नहीं, लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि निजी स्वार्थ है, सब लोगों का निजी स्वार्थ है। तो जैसे हमारा जो धर्म है वो कभी भी निजी स्वार्थ के लिए हिंसा को उत्तेजन नहीं देता है, कभी भी। जब धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की संस्थापना के लिए भगवान आते हैं। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, तो भगवान की आज्ञा है भगवान विनाश करना चाहते हैं दुष्कृत लोगों का, या जो क्या बोलते हैं जो लोग ऐसे कली जैसे है, हाँ अधर्मी लोग, उसका भगवान विनाश करना चाहते हैं। और भगवान प्रेरणा देते हैं उनके पार्षद को, उनको निमित्त बनाते हैं और वो हिंसा में प्रवृत्त होते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनकी खुद की रुचि से
या खुद का यश हो इसलिए हिंसा की गई है। तो ये लोगों को भूल धारणा है कि लोग जो लड़ाई हुई वो उसके पीछे कई लोग बोलते हैं स्त्रियों के कारण लड़ाई हुई। हाँ, जैसे रामायण में सीता जी जो वो का प्रसंग है कि शूर्पणखा आई थी और उसका नाक काट लिया था, तो उससे वो रावण हो गया। और इसमें द्रौपदी ने जब दुर्योधन का अपमान किया था, तो ऐसा लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा ये कल्पना है, ये भगवान की योजना होती है। और भगवान की योजना इसलिए होती है कि जो धर्म, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर बहुत सारा दूषण बढ़ जाता है, दूषित आत्मा बहुत सारे बढ़ जाते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी प्रवृत्तियाँ करते हैं, अधर्मी प्रवृत्तियाँ, उसकी नाश करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। और भगवान ने ये अपना प्रॉमिस दिया है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, धर्म संस्थापना के लिए मैं आऊँगा हर एक युग में। ये इसके लिए ये लड़ाई होती है धर्म और धर्म के बीच में। तो कलयुग में हम कैसे लड़ सकते हैं? हमारे पास, हम तो ब्राह्मण प्रवृत्ति करते हैं, तो जैसे, तो हम कैसे लड़ सकते हैं? तो हमारा जो शस्त्र है हरिनाम है कलयुग में। अगर धर्म की संस्थापना करनी है हमको, तो भगवान ने कलयुग के लिए हमको बुलाया कि आप हरिनाम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो। उससे क्या होगा? लोगों का जो भावना है वो शुद्ध हो जाएगा। जो काम, क्रोध, लोभ, माया, मत्सर्य, ये सब लोगों का कम हो जाएगा और धीरे 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 उसका नाश हो जाएगा। और उसका नाश होने से जो लोग अधर्मी हैं वो भी सुधर जाएंगे। तो अधर्म का नाश हो जाएगा, कलयुग का नाश हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं, हम ये हमारा सेंटर है या तो हमारा इस्कॉन का मंदिर है, तो वहाँ पे हम सब हरिनाम लेते हैं, धर्म की प्रवृत्ति करते हैं। तो ये हमको गोलक वृंदावन जैसा लगता है। यहाँ पे कोई अधर्म का, जैसे ही बाहर जाते हैं हम देखते हैं ये हो गया, वो हो गया, लड़ाई चल रही है, ये चल रही है। तो कहने का तात्पर्य कि सभी लोग अगर धर्म का अनुसरण करें और हरिनाम के माध्यम से उसको समझे, क्योंकि आज देखते हैं कि काफ़ी लोग धर्म का पालन करते हैं, मीन्स वो ऐसा समझते कि हम कर रहे हैं, लेकिन मुंह में वो मावा का पड़ीका डालते हैं, बराबर है, चाय पीते हैं। तो धर्म का जो 4 स्तंभ है, उसका क्षय होता है नशा करने से। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपका धर्म, जो भी सो कॉल्ड कथाकथित धर्म पालन कर रहे हैं लोग, कलयुग में ऐसा बताया गया है भागवतम में स्कंद 12 में, कि जैसे बिलाड़ी का टोप रहता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं है, मशरूम तो इंग्लिश वर्ड है शायद। तो ऐसा कितना अभी बारिश होगा ना, अभी तो बहुत कम हो गया, क्योंकि हर जगह पे हम हमारा जो टाइल्स वगैरह लगा देते हैं। बाकी पहले के ज़माने में जैसे बाग बगीचा रहता है, तो उसमें इतने सारे मशरूम बाजू बाजू में निकल आते हैं, बहुत सारे, अनगिनत। तो इसी तरह पूरे जो केतव धर्म है, हाँ, वो सब उसका बहुत सारे, जैसे हम देखते हैं कई धर्मों में ऐसा बोलते हैं कि लाल रुमाल दाएं खीसे में रखिए, या तो सेब रख दीजिए पीला, ये लाल मौसमी, या जो भी। तो कहने का तात्पर्य इस तरह से वो लोगों को मिसगाइड करते हैं। हाँ, और शायद हो सकता है 100 लोगों को बोला कि आपको लाल रुमाल रखिए, तो शायद एक का उसका कर्म से उसको फल मिला होगा, तो ऐसा समझता है कि मुझे ये लाल रुमाल रखने से फल मिला, ऐसा है। तो इस तरह से फिर वो दूसरे को बताता है, तीसरे को। तो ऐसा धर्म चल रहा है जिसका कोई बेस नहीं है। जैसे बुक्स आर द बेसिस, भगवान मीन्स श्रील प्रभुपाद बताते हैं जो हमारे शास्त्र है वो धर्म के नींव है, पाया है। अगर उसके बिना का धर्म है वो धर्म नहीं है। जैसे कई लोगों को हम पूछते हैं, पुस्तक वितरण करने जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम ये धर्म में हैं। तो हम पूछते हैं आपको पुस्तक, आपका गुरु कौन है? तो बोलते हैं कि गुरु ये है। फिर वो गुरु परंपरा में नहीं रहते हैं, या तो उनके कोई पुस्तक नहीं होती है, वो बोलते कि नहीं हमारे गुरु ये बता रहे हैं, हमारे कोई बुक्स नहीं पढ़ते हम लोग, और उससे असाधना होती है, ऐसा बोलते हैं। बुक पढ़ने से असाधना होती है, हमारे गुरु को अच्छा नहीं लगे। मतलब रामायण भागवतम, भगवत गीता तो पढ़ सकते हैं ना, ऐसी कोई बुक की बात थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। तो बोलते नहीं, वो हमारे गुरु महाराज ने बोला है कोई पुस्तक पढ़ना नहीं, ऐसा। तो
इस तरह का जो धर्म है वो ऐसे काफ़ी लोग हैं कि अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं, ऐसा है। और जब हम बताते हैं तो बोलते हैं कि आपका जैसे इस्कॉन है ऐसा हमारा है, ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं। आपको ये सब में रुचि है, आपको ये समझ आ रहा है, तो हमको इसमें रुचि है। वो अपने मन से समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि हम क्या कहना चाहते हैं। हाँ, तो इस्कॉन तो माध्यम है। हमारा जो प्रचार है, हम देखते हैं हमारे जो भी पुस्तक है भगवान का फोटो रहता है, हर एक वर्ड भी है हमारे पुस्तक में वो भगवान के गुणगान के लिए ही रहता है। ऐसा नहीं कि कोई गुरु का गुणगान हुआ है, हाँ, किसी XYZ बाबा का गुणगान नहीं है कहीं पे भी। तो ये लोग को ये समझ नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कलयुग में लोग स्वार्थ के लिए लड़ेंगे और उसका एक ही उपाय है, हाँ, हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गर्दी रहने था। हम देखते हैं जो अधर्मी थे, मीन्स कितना अधर्म था, जब अभी भी है अमेरिका में और पूरी विश्व में है। अमेरिका में तो एक हम देखते हैं कि वहाँ से सब निकलता है और फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में वो छा जाता है। तो जब श्रील प्रभुपाद गए वहाँ पे तो सब लोगों को पता है कि जैसे हम पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद जी का पुस्तक, तो उसमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब सुबह में श्रील प्रभुपाद जी निकलते वॉक के लिए तो बाहर हिपी लोग दारू पी के ऐसे उल्टे सीधे पड़े रहते, तो उनको जहाँ जगह मिलती है, जैसे कैसे सब ऐसे सोए हुए होते हैं, ट्रेन में कई बार ऐसा होता है, हम कैसे चल के जाते हैं, तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी को जाना पड़ता था। ऐसा उनके जो मीन्स वो रोड था वहाँ पे इतने सारे लोग दारू पी के सुबह पड़े रहते थे, रात को पी के, तो उनको जगह नहीं मिलती थी चलने के लिए, वॉक करने के लिए जाते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि इतना अधर्म था फिर भी उनका हृदय परिवर्तन हुआ। कैसे? कोई शस्त्र से नहीं हुआ, हम माया से लड़ाई है। ये कली से लड़ाई कर रहे हैं परीक्षित महाराज, कली रूपी जो माया है, तो परीक्षित महाराज उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको सजा दे रहे हैं, उनको अपने राज्य से बाहर निकाल रहे हैं। इसी तरह हमारे जो माया है हृदय में, वो हमको हृदय से बाहर निकालनी पड़ेगी, तभी शुद्धिकरण होगा। तो ये हमारी और हमारे बाद हमारे संसर्ग में जो भी आते हैं उनको प्रचार करके, बहुत सरल है प्रचार करना और ये काम करता है। ये जड़ी बूटी जो हरिनाम की है वो काम करती है 100%। मीन्स शुरुआत में कड़वी लगती है, लेकिन उसको विधि भक्ति से लिया जाता है अगर, तो 100% रिजल्ट देती है। और वो हम ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि जो लोग जो इतने मैंने बताया कि निम्न थे, जो नशा मांसाहार जुआ जो व्याभिचार जो उनके समाज में एक सामान्य प्रवृत्ति थी। मीन्स वहाँ जैसे वो कविचंद्र महाराज आए थे तो बोलते थे ना कि वाइन पीना यूरोपियन कंट्री में मीन्स जैसे हम पानी पीते हैं सुबह, ऐसा है। मीन्स वो उनके लिए हम बोलेंगे कि वाइन नशा है तो वो समझ नहीं पाएंगे, ये चीज़ को वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके समाज में ये प्रवृत्ति है। जैसे मांसाहार है, हम बोलेंगे मांसाहार वर्ज्य है, तो वो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो रोज मांसाहार करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हरिनाम से समझ आता है। और तो श्रील प्रभुपाद जी ने सबको हरिनाम में जोड़ा, उनको ज़्यादा बड़ा फिलोसॉफी पहले नहीं बताया, उनको बोला आप हरिनाम कीजिए और प्रसाद लीजिए, और धीरे धीरे ये परिवर्तन होता है। ये प्रसाद परहेज है, जैसे दवाई और परहेज होता है ना, प्रसाद एक परहेज है और हरिनाम दवाई है। ये करने से और 4 नियम, धीरे धीरे परहेज में 4 नियम भी आते हैं। पहले प्रसाद हम खिलाते हैं, फिर बोलते हैं 4 नियम का पालन करो, तो उससे क्रमशः माया जो है वो हम माया को हरा सकते हैं। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्वया माम एवं प्रपद्यन्ते माया एवं। तो जो मेरे पास आएगा, भगवान बताते हैं कि देवी ऐसा गुणमयी, ये माया बहुत ही कठिन है क्योंकि भगवान का ही रूप है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है। भगवान की शक्ति को हराना नाम हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। जीव के लिए जीव शक्ति भगवान की शक्ति को कभी हरा नहीं सकती है। कब पॉसिबल होगा? जब भगवान चाहेंगे। हाँ, जैसे मेरा कोई पावर में है कोई चीज़, हाँ, तो मैं जब चाहूँगा तो वो होगा, ऐसा है। जब भगवान चाहेंगे कि नहीं
इसको मुक्त करना है माया शक्ति से तो भगवान कर सकते हैं। तो कब भगवान चाहेंगे, मामेव प्रपद्यन्ते, मेरे पास जो आएगा तो उसको भगवान ये माया शक्ति से पर कर देते। तो ये बहुत अच्छा ये साइंस है। मनुष्य जन्म में हमको अगर अधर्म को नाश करना है, हाँ, हमारे हृदय से भी, हमारे हृदय में भी बहुत कलमश है, अधर्म पड़ा है, हम ट्राई कर रहे हैं कि उसको धीरे धीरे निकालें, और उसकी जड़ें फिर भी रह जाती है। चैतन्य चरितमृत में आता है उसकी जड़ें रह जाती है, तो वो जड़ें वापस ना आए, वापस अंकुरित ना हो, उसके लिए हमको साधु संग करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, हमको सब समझ आ गया, हमारे एक लेवल पे हम आ गए कि चलो हमारा सब कलमश समाप्त हो गया, लेकिन जड़ें हैं। अगर हम भक्तों से दूर चले जाएंगे, शिक्षा गुरु से दूर चले जाएंगे, हमारे दीक्षा गुरु से दूर चले जाएंगे, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत से दूर चले जाएंगे, तो हो सकता है कि वो अंकुरित होगा फिर से। ऐसा हुआ भी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भक्तों की शरण में रहने से हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे कलमश चले गए, लेकिन वो जड़ के रूप में रह जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमको ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था वो तब धर्म की संस्थापना करने के लिए इस तरह से हुआ था, वो भगवान कर सकते। हमको माया से कैसे युद्ध करना है कि हम हरि नाम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये दोष मुक्त बना देंगे, दोष मुक्त बना देंगे। और उससे जैसे पूरा विश्व अभी जो लड़ाई कर रहा है, पॉसिबल है कि एक समय आ सकता है अगर सभी हरि नाम लेंगे तो धीरे धीरे कली का कलमश है वो कम हो सकता है और धीरे धीरे नाश हो सकता है उसका। वे चाहते थे कि संसार में महाराज युधिष्ठिर तथा उनके वंशज महाराज परीक्षित जैसे आदर्श राजा राज्य करे। तो यहाँ पे हम देखते हैं आदर्श राजा, जो आदर्श यानी जो धर्म का पालन करता है, और धर्म यानी धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीत। तो जो भगवान ने बोला है वो धर्म, ऐसा नहीं कि मन गढ़ित धर्म। जैसे परीक्षित राजा है तो युधिष्ठिर महाराज है, ऐसा कि जो धर्म का पालन करने के लिए उत्सुक है। तो परीक्षित राजा का क्या ध्येय था कि वो अपने वंशज, वो बहुत अच्छे कुल में उनका वो हुआ था, जो धर्मिष्ठ थे। जैसे युधिष्ठिर महाराज है, अर्जुन है, उसके बाद तो परीक्षित राजा ऐसा समझ रहे थे कि हमको हमारा जो वंश परंपरागत जो हमारा ध्येय है धर्म का संस्थापना करने के लिए पूरा हमारा वंश उसके पीछे लग गया है, तो मैं भी ऐसा करूँगा कि इससे आदर्श राजा का राज्य प्रस्थापित हो। तो वो अपने आप को उत्तरदायी समझते थे कि कोई भी अधर्म या तो अधर्म का मित्र कोई भी है तो उसको किसी भी मूल्य पे फूलने फलने की अनुमति नहीं दे सकते। तो इसके कारण वो कली को बोल रहे हैं कि आपको मैं मारूंगा नहीं, क्योंकि आप शरण में आए हो, शरण में आने वाले को क्षत्रिय मारते नहीं हैं, लेकिन आप मेरे राज्य में नहीं रह पाओगे। राज्य से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने का यही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अधर्म के मित्रों को देश से निकाल दिया जाना चाहिए, इससे राज्य भ्रष्टाचार से बच सकता है। तो ये जो भी अधर्मी लोग हैं उनको वैदिक समय में मैंने बताया इस तरह से राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त रखने के लिए बाहर निकाल देते थे, और उससे ही वो भ्रष्टाचार का उन्मूलन यानी उसका नाश करना है। भ्रष्टाचारी लोगों को हमारे समाज में नहीं रहना देना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे आगे बताया कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया बहुत स्लो है। हमारे राज्य में जो मंत्री है या तो राष्ट्र के मंत्री है, वो उनको धर्म ही पता नहीं है, और उसके कारण वो भ्रष्टाचार को नाबूद नहीं कर पाते हैं। और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो ज़्यादा फूलते फालते जाते हैं, उसका उन्मूलन नहीं होता है, उसका नाश होना चाहिए, लेकिन उसका नाश नहीं होता है। तो लोकशाही व्यवस्था जो है वो उसका ये एक बोलते हैं ना कि जैसे खराब पासा है ये, मीन्स लोकशाही व्यवस्था, वैदिक काल में लोकशाही नहीं था। जैसे राजेश प्रभु बताते हैं कि ऐसा पूरा हमारे ग्रुप में भी जब इलेक्शन आया था आगे, तब सब भक्त डिस्कस कर रहे थे, महाराज का पक्ष नहीं है, ये वोटिंग करना है ये सब। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग क्या चुनते हैं, सबसे भ्रष्टाचारी में से थोड़ा सा कम भ्रष्टाचारी कौन है,
ऐसा है। धार्मिक कौन है वो नहीं देखते, धर्म का अनुसरण वो तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए वैदिक समय में क्या था कि राजा थे, उनके राजर्षि रहते थे, उनके वो हर वक्त, जैसे वशिष्ठ मुनि थे राम भगवान के राजर्षि, तो उनको सलाह देते थे, जैसे उनको समझाते थे कि धर्म क्या है। तो क्षत्रिय जो भी राजा थे वो उनको, जैसे अभी हमको ये पता चला भागवतम है, भागवत गीता है, तो हम हमारी जो भी प्रवृत्ति है उसमें अधर्म नहीं करेंगे, हमको पता चला। इस तरह राजा को भी ये पता चलेगा कि धर्म क्या है तो अधर्म नहीं करेगा। लेकिन आज ये पूरी पूरी परंपरा नहीं है कि राज्य के मंत्रियों को सलाह देने के लिए कोई ऐसा गुरु नहीं है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि भारत में है, हम पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि भारत में ही है, पूरा विश्व में है, पूरे विश्व में। अमेरिका ले लो, कोई भी, हर जगह पे पूरा भ्रष्टाचार चला रहा है। अब देखते हैं कई भ्रष्टाचार और हिंसा एक दूसरे के पर्यायी बन गए, इतना सारा हिंसाचार हो रहा है। जैसे कल या परसों मैंने पढ़ा था, एक कोई केजी नर्सरी स्कूल में 40 लोगों को मार दिया थाईलैंड में पूरा। अभी सोचिए, बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उनका, वो अपनी रक्षा भी खुद नहीं कर पा रहे, ऐसे लोगों को मार, क्योंकि क्रोध। तो ये मैंने जैसे बताया ना कि कलयुग में हमको सबका ये अवगुण है, जो उनके जो दोष है उसको निकालना पड़ेगा, और हरिनाम है चेतोदर्पण मार्जन करके निकाल देता है सबका। तो तभी ये हिंसा भ्रष्टाचार सब कम हो सकता है। नहीं तो हमको एक्चुअली हम सोच रहे हैं, कई लोग हैं ना जो कर्मी लोग हैं ना, वो क्या सोचते हैं, मेरा तो घर, मेरे घर में मैं सुखी हूँ, ऐसा सोचते हैं। बाउंड्री, जैसे गुरु मेहदी बोलते हैं उसको, कि मैं और मेरा परिवार, अभी हम लोग तो किसी का बिगाड़ देने, हम अच्छे हैं ऐसा करके बाकी। लेकिन पता नहीं क्या हो सकता है, अगर अधर्म धीरे धीरे फैल जाएगा, आपके घर तक चला आएगा अधर्म। इसलिए धर्म की संस्थापना करना है, हर एक वैष्णव का कर्तव्य है, प्रचार करना है। और श्री कृष्ण भगवान ने जो बताया है, जो कैसे हम भगवत भक्ति कर सकते हैं और कैसे हम दोष मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हम दोष मुक्त हो गए तभी हम भगवत भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। तो ये पूरा साइंस समझाना है और मनुष्य को सही अर्थ में मनुष्य बनाना है। नहीं तो क्या है, मनुष्य के रूप में हैवान है। अगर ये दोस्त के साथ वो चलेगा तो किसी का भी हिंसा कर लेगा, भ्रष्टाचार कर लेगा, वो सब करता रहेगा। तो ये बहुत अच्छा, जैसे इसमें राज्य कैसे चलाना है, राजा का क्या कर्तव्य है, और वो इसके बारे में बताया है कली और परीक्षित राजा के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी ने अपने भावार्थ में। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो